एक समय की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी दयालु संत रहता था। वह उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता और उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता था। एक बार एक आदमी आकर उसके सामने जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मदद कीजिए महाराज, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा पूरा परिवार भूखा है। महाराज, मदद कीजिए। संत कहता है, श्रीमान, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। संत बिना कुछ कहे उठकर अंदर चला जाता है। वह एक बोरी लेकर बाहर आता है, बोरी को आशीर्वाद के रूप में देता है और उस बोरी को घर पहुंचने पर खोलने का आदेश देता है। संत के आशीर्वाद प्राप्त कर किसान अपने घर निकलता है। घर पहुंचकर वह बोरी खोलता है और चौंक जाता है। किसान संत का अंदेशा समझ जाता है। उसी दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो शान शौकत की सारी चीजें खरीदता है। इतना ही नहीं, वह गांव के सभी गरीबों की मदद भी करता है। किसान और संत की यह कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। इस तरह यह बात एक डाकू के कानों पर पड़ती है। डाकू यह बात सुनकर चौंक जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह भेष बदलकर एक किसान के रूप में उस संत के पास जाता है। संत हमेशा की तरह झोपड़ी के बाहर ध्यान में डूबा होता है। इतने में डाकू वहां आ जाता है और रोने लगता है, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मुझे भी उस किसान जितना धनवान बनना है। महाराज डाकू के इरादे समझ जाता है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। संत अपने झोपड़ी में जाता है। डाकू संत का राज जानने के लिए खिड़की से झांकने लगता है। वह देखता है कि संत अपना सिर एक पत्थर पर पटक रहा है। यह देख डाकू सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आता है और डाकू से कहता है, तुम अभी जा सकते हो। हमने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हों, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। यह कहकर संत वहां से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डाकू झोपड़ी के अंदर जाता है। वह पत्थर को देख सोचने लगता है, इस बार इस पत्थर पर सिर पटक कर जो भी मांगो मिल जाता है। मुझे ढेर सारा धन मांग लेना चाहिए। और जोर जोर से अपना सिर पत्थर पर पटकने लगता है और दर्द से चीखने लगता है। इतने में संत वहां पर आता है और डाकू की मूर्खता पर हंसने लगता है। संत कहता है, जादुई इस पत्थर में नहीं, उस किसान की मेहनत में थी। मैंने उसे धन नहीं, अनाज के कुछ दाने दिए थे, जिसे वह अपने खेतों में अपनी मेहनत से जोता बोया होगा। उसको
उसका फल मिला होगा। डाकू शर्मिंदा होकर वह वहां से चला जाता है।